साथियों नमस्कार। साथियों आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। और टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाँ तो दोस्तों आज का टॉपिक है सर्वनाम, चैप्टर नंबर 5 है और हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट क्लास 8। तो हम देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए सर्वनाम वाक्य में संज्ञा के स्थान पर, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे आदि। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं, यानी कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ काइंड ऑफ प्रोनाउन। अब वो 6 प्रकार के कौन कौन से हैं वो आप देखिए। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट में आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इनका हम टॉपिक वाइज टॉपिक का नंबर वाइज नंबर अध्ययन करते हैं। कि नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। कि आप पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाता है। बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, तो इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, इसके, ठीक है ना। तो इसके 3 भेद हैं। अब 3 भेद कौन कौन से हैं आप देखिए। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, मुझको, मुझे आदि। 2 नंबर पर आता है मध्यम पुरुषवाचक। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे, वक्ता सुनने वाले के लिए यानी कि सामने वाले के लिए, जिस जो हमारे सामने खड़ा हुआ है जिससे कि वक्ता कह रहा है, तो उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझे, आप, आपका, आपकी, आपके लिए आदि। ठीक है ना। पहले उत्तम में हो गया कर्ता या कहने वाला खुद अपने लिए यूज करता है। मध्यम वाचक में कर्ता बोलने वाला सामने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करता है। और यहाँ होता है अन्य पुरुषवाचक, यानी कि इसमें ना तो बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करेगा, शब्द का यूज करेगा, ना सामने वाले के लिए करेगा। इसमें थर्ड पर्सन, ठीक है ना, अन्य के लिए प्रयुक्त करेगा। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त, समझना बात को, वक्ता या श्रोता, वक्ता मीन्स बोलने वाला, श्रोता मीन्स सुनने वाला, तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उसके, यह, ये, इसका, इसके आदि। ठीक है साथियों। अब आता है 2 नंबर पर निजवाचक सर्वनाम। तो जहां आप शब्द का प्रयोग आधार सूचक के अर्थ में न होकर स्वयं अपने लिए होता है। आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में ना होकर स्वयं अपने लिए होता है उसे निजवाचक, निज मीन्स खुद, स्वयं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा, यानी कि मैं खुद स्वयं कर लूँगा। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। किसको सुधार रहा है? अपने को, खुद को, स्वयं को। विशेष जहाँ आप शब्द श्रोता के लिए प्रयुक्त हो
वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं 3 नंबर पर निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, कोई भी निश्चित यानी फिक्स वस्तु है उसका बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। यह ठीक है, जैसे वह तो राम है। ठीक, क्लियर। अब देखिए 4 नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम। सारे जितने भी नाम हैं उनको नाम से ही सब प्रतीक हो जाता है कि ये कहना क्या चाहता है, इसमें इसका सेंस क्या है। तो संबंधवाचक सर्वनाम, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जो करेगा सो भरेगा। क्लियर। अब 5 नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है या प्रश्न का पता चलता है, यानी कि ऐसा सर्वनाम जो अपने आप में क्वेश्चन करता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, दरवाजे पर कौन है, तुम्हारे हाथ में क्या है। तो इनमें क्या है, क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो ये सब किसमें आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब 6वें नंबर पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु को या किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, ठीक है ना, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई या कुछ। तो इसमें कोई भी जो चीज़ है वो कोई निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। प्रायः सजीव वस्तुओं के लिए कोई आता है, जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए क्या आता है, कोई। और निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ आता है। जैसे कोई द्वार पर खड़ा है, तो कोई क्या है, कोई आदमी होगा यार, गाय भैंस आदमी, कोई ना कोई होगा तो प्राणी होगा। और उसके हाथ में कुछ है, कुछ का मतलब हो गया कोई भी निर्जीव वस्तु, चीनी हो, तेला हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो निर्जीव है। ठीक है ना। तो सर्वनाम में वचन, कारक और लिंग, ठीक है ना। तो क्या है, ये तीनों चीज हो गई। तो वचन, कारक और लिंग के अनुसार सर्वनामों के जो रूप होते हैं उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देखिए सर्वनामों में वचन, तो एक वचन उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम में आता है पुरुष, मध्यम में भी पुरुष आता है और अन्य में भी पुरुष आता है। लेकिन एक वचन में क्या है, उत्तम, मध्यम और अन्य, और ये बहुवचन। तो एक वचन में तो आएगा मैं, तू, वह, चाहे वो उत्तम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो, चाहे वो अन्य हो। ठीक है ना। तो यहाँ मैं, यहाँ तू, यहाँ वह। मैं का मतलब हो गया वक्ता अपने लिए शब्द को यूज कर रहा है, तो वह मैं। तू का मतलब हो गया वक्ता सामने वाले के शब्द के लिए प्रयुक्त कर रहा है, तो हो गया तू। वह के लिए क्या है, वक्ता और श्रोता दोनों के अलावा वो जिसके विषय में चर्चा की जाती है वो हो गया वह। इसी प्रकार बहुवचन में वक्ता अपने लिए करेगा तो हम, और सामने वाले के लिए करेगा तो तुम या आप, और वो थर्ड पर्सन के लिए करेगा तो वो बे या आप। तो आप आदर सूचक सर्वनाम है। इसका प्रयोग मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष दोनों में होता है। क्लियर। अब उपयुक्त सर्वनामों के रूप विभिन्न कारकों में इस प्रकार होते हैं। जैसे कारक, एक वचन और बहुवचन। तो कर्ता कारक में आ गया मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने, एक वचन में। और बहुवचन में आ गया हम, तुम, आप, वे, हमने, तुमने, आपने और उन्होंने। इसी तरीके से कर्म में आ गया, एक वचन में आ गया मुझको, तुझको, उसको, मुझे और तुझे। और बहुवचन में आ गया हमको, तुमको, आपको, उनको, उन्हें, हमें, तुम्हें। अब करण मुझसे, तुझसे और उससे। और बहुवचन में आ गया हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे। 4 नंबर पर संप्रदान में
मुझको, तुझको, उसको, मुझे, तुझे, उसे, मेरे लिए, तेरे लिए, उसके लिए। यहाँ आ गया हमको, तुमको, उनको, हमें, तुम्हें, उन्हें, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, उनके लिए, आपके लिए। आपादान में आ गया एक वचन में मुझसे, तुम, तुझसे और उससे। और बहुवचन में आ गया ये हमसे, तुमसे, उनसे और आपसे। अब इसी तरीके से संबंध में आ गया एक वचन मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके। और बहुवचन में हो गया तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और उनका, उनकी, उनके, आपके, आपकी। और अधिकरण में आ गया मुझ में, मुझ पर, मुझ में, तुझ में, और तुझ पर, उसमें, उस पर। और बहुवचन में आ गया हम में, हम पर, आप में, आप पर, तुम में, तुम पर, और उनमें, उन पर। अब सर्वनामों में लिंग। तो सर्वनाम शब्द के रूपों में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? क्रिया से, या उस शब्द से जाना जाता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ हो। जैसे राम परिश्रम करता है तो वह प्रथम आएगा, यहाँ वह पुल्लिंग है। सीता परिश्रम करती है तो वह प्रथम आएगी, यहाँ वह स्त्रीलिंग है। तो साथियों ये आपका टॉपिक आज का समाप्त हुआ। और ये आपकी कुछ एक्सरसाइज हैं, ये एक्सरसाइज आपको करनी है, पढ़ना है और समझना है। तो आप इनको गौर से देखिए। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ने के लिए समय दे रहा हूँ, समझने के लिए समय दे रहा हूँ। और आप ढंग से गौर से नहीं समझ पाए तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पॉज करने के बाद में आपको आराम से आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने में आ जाएंगे। और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके या मैसेज करके आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो साथियों इसके बाद में आपका टॉपिक आएगा, वो आएगा विशेषण। तो अगर हम देखते हैं विशेषण अगले टॉपिक में अगले दिन। जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।